2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम दुनिया की सबसे असफल टीमों में से गिनी जाती थी। पिछले 100 सालों में यानी 1908 से लेकर अब तक उन्होंने सिर्फ एक बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और साइकिलिंग की सबसे बड़ी टूर्नामेंट टूर डी फ्रांस में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था। 110 वर्षों में किसी भी ब्रिटिश खिलाड़ी ने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। उनका इतना बुरा हाल था कि साइकिलिंग कंपनियां उन्हें प्रोडक्ट देने से डरती थी। यूरोप के एक टॉप ब्रांड ने तो उन्हें साइकिल देने से मना कर दिया था, बिल्कुल साफ मना कर दिया कि भैया हम आपको साइकिल नहीं दे पाएँगे, क्योंकि उनके खराब परफॉर्मेंस से उनके ब्रांड की इमेज खराब हो सकती थी। लेकिन फिर एक बदलाव आया। 2003 में डेव विल्कोर्स को टीम का हेड बनाया गया। उन्होंने एक ही बहुत ही साधारण लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल अपनाया, छोटे-छोटे सुधारों का प्रभाव। उन्होंने कहा कि अगर हम हर चीज़ में सिर्फ 1% सुधार करें, तो इन छोटे बदलावों का प्रभाव मिलकर एक बड़ी सफलता में बदल जाएगा। डेव विल्कोर्स ने मामूली बदलावों से शुरुआत की, जिसकी एक प्रोफेशनल टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिजाइन कराया ताकि साइकिलिस्ट आरामदेह महसूस करें। टायरों पर अल्कोहल लगवाया ताकि वह अच्छी पकड़ के साथ चल सकें और साथ में फ्रिक्शन कम हो। मांसपेशियों का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए उन्होंने टीम को इलेक्ट्रिक हीटेड फैन पहनने को कहा। बायोफीडबैक सेंसर का प्रयोग किया ताकि यह पता लगा सकें कि प्रत्येक एथलीट एक वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। खिलाड़ियों को सोने की व्यवस्था में सुधार किया ताकि वह अच्छी नींद ले सकें। हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करना शुरू किया ताकि खिलाड़ी बीमार न पड़ें। विंड टनल में टीम ने कई प्रकार के सूट पहनकर टेस्ट किए और आउटडोर में साइकिल चलाने के लिए नॉर्मल सूट की बजाय इंडोर रेसिंग सूट का प्रयोग किया, जो ज़्यादा हल्के और एरोडायनेमिक साबित हुए। खाने की आदतों में सुधार हुआ जिससे उनकी एनर्जी बनी रहे। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का भी यूज़ करके देखा कि कौन सा मसाज तेज़ी से मसल को ठीक करता है। इस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे-छोटे चेंज किए, तो रिजल्ट इतनी तेज़ी से आए कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विल्कोर्स के पद संभालने के 5 साल बाद बीजिंग ओलंपिक 2008 में ब्रिटिश साइकिलिस्ट टीम का दबदबा रहा और 7 में से 5 गोल्ड मेडल जीते। 4 साल बाद 2012 में ओलंपिक में जो लंदन में हुआ था, उसमें ब्रिटिश साइकिलिस्ट टीम ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। उसी साल ब्रैडली विगिंस पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की, जो पहले उनके लिए एक सपना था। अगले वर्ष उन्हीं टीम के अन्य साथी क्रिस फ्रूम ने यह रेस जीती और 2015, 16, 17 में वही जीते। पिछले 6 सालों में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की थी। 2007 से लेकर 2017 के बीच ब्रिटिश साइकिलिस्ट 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके थे और साथ ही 5 बार टूर डी फ्रांस में भी जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे सफल दौर माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह होता कैसे एक नॉर्मल एथलीट टीम ऐसे मामूली चेंज करके एक विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है, जो पहली बार देखने में इतने मामूली लगते हैं कि उनसे बहुत से बहुत थोड़ा अंतर पड़ सकता है। क्यों छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट इकट्ठे होकर एक बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डेली रूटीन में अगर हम कोई इम्पोर्टेंट काम करते हैं और फिर जब उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसमें होने वाले छोटे-छोटे सुधारों को बहुत ही कम समझते हैं। हम यही मानते हैं कि बड़ी सफलता के लिए ज़्यादा प्रयास करना ज़रूरी है, भले ही वह वेट लूज़ करना हो या गेन करना हो, बिजनेस करना हो या बुक लिखना हो या सिंगिंग करना हो। हम अपने आप पर इतना दबाव डालते हैं ताकि किसी तरह से कुछ ऐसा बदलाव हो सके कि हर कोई इस बारे में बात करे। इसके विपरीत कोई 1% इम्प्रूवमेंट को कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन यह लॉन्ग टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस दिखा सकता है। यदि आप डेली 1% इम्प्रूवमेंट होते हैं तो साल के एंड तक आप 37 गुना बेटर बन जाएंगे। वहीं यदि आप 1 वर्ष तक डेली 1% बदतर होते हैं तो साल के एंड तक आप 0 के करीब पहुंच जाएंगे। हैबिट आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। डेली रूटीन लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम लोग अक्सर स्मॉल इम्प्रूवमेंट चेंज को इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देते हैं। यदि आज आप थोड़ा पैसा बचाओगे तो आप करोड़पति नहीं बन जाते। यदि आप 3 दिन जिम जाओगे तो आप बॉडी बिल्डर नहीं बन जाते। यदि आप 2 दिन कुछ लिखते हो तो आप राइटर नहीं बन जाते हो। हम लोग कुछ चेंज करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आते हैं, तो फिर हम अपने पुराने ढांचे पर लौट आते हैं। एक एरोप्लेन जो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन 1 डिग्री चेंज कर दी जाए तो वह मुंबई से हटकर इधर-उधर लैंड करेगा। अगर 1 डिग्री लेफ्ट कर दी जाए तो वह लगभग 20 किलोमीटर शायद अरब सागर के ऊपर लैंड करे। अगर 1 डिग्री राइट कर दी जाए तो वह लगभग 20 किलोमीटर ईस्ट में हो सकता है, पुणे के आसपास कहीं लैंड करे। 1% चेंज से इतना फर्क पड़ा, अगर डिस्टेंस और बढ़ा दें तो यह और ज़्यादा चेंज ला सकता है।
तो आप लोग भी अपनी लाइफ में छोटे-छोटे चेंजेस पर ध्यान दीजिए, छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो पहले छोटे-छोटे काम करने की शुरुआत कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।